हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आज के हमारे इस वीडियो में हम एजुकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में जानेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हमारा पहला प्रश्न यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र विषय पर सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? कहने का तात्पर्य यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र विषय पर सबसे पहले पाठ्य पुस्तक किसने लिखी? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 दुर्खीम, ऑप्शन नंबर 2 वी स्मिथ, ऑप्शन नंबर 3 आर स्मिथ, ऑप्शन नंबर 4 ए कॉम्टे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 आर स्मिथ। कहने का मतलब यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र विषय पर सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक की रचना आर स्मिथ के द्वारा की गई। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक का शीर्षक था। कहने का तात्पर्य यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक का क्या नाम था? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल सोशियोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल फिलोसॉफी, ऑप्शन नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल सोशियोलॉजी। कहने का मतलब यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक का शीर्षक इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल सोशियोलॉजी था। हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पुस्तक को किसने लिखा था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 जे स्मिथ, ऑप्शन नंबर 2 वाल्टर आर स्मिथ, ऑप्शन नंबर 3 विसेंट स्मिथ, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा वॉल्टर आर स्मिथ। कहने का तात्पर्य यह है कि यह पुस्तक वॉल्टर आर स्मिथ ने लिखी है। हमारा चौथा प्रश्न यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक थे। दूसरे शब्दों में कहें तो शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेसर ई जॉर्ज पेन, ऑप्शन नंबर 2 जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर डेल, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेसर ई जॉर्ज पेन। कहने का तात्पर्य यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक प्रोफेसर ई जॉर्ज पेन थे। हमारा पांचवा प्रश्न यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 दुर्खीम, ऑप्शन नंबर 2 पार्सन्स, ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर ई जॉर्ज पेन, ऑप्शन नंबर 4 मैकाइवर एवं पेज। तो इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर ई जॉर्ज पेन। कहने का तात्पर्य यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक प्रोफेसर ई जॉर्ज पेन माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रोफेसर ई जॉर्ज पेन को किसने शैक्षिक समाजशास्त्र का जनक कहा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन नंबर 2 फ्रांसिस जे ब्राउन, ऑप्शन नंबर 3 हैडन, ऑप्शन नंबर 4 स्मिथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 फ्रांसिस जे ब्राउन। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोफेसर ई जॉर्ज पेन को फ्रांसिस जे ब्राउन ने शैक्षिक समाजशास्त्र का जनक कहा है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सर्वप्रथम न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एजुकेशन में शैक्षिक समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेसर ई जॉर्ज पेन, ऑप्शन नंबर 2 प्रोफेसर ब्राउन, ऑप्शन नंबर 3 आर स्मिथ, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेसर ई जॉर्ज पेन। दूसरे शब्दों में कहें तो सबसे पहले न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एजुकेशन में शैक्षिक समाजशास्त्र विभाग की स्थापना प्रोफेसर ई जॉर्ज पेन ने की। हमारा अगला प्रश्न यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र का विकास किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 अर्थशास्त्र के विकास से, ऑप्शन नंबर 2 मनोविज्ञान के विकास से, ऑप्शन नंबर 3 सामान्य समाजशास्त्र के विकास से,
ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा शास्त्र के विकास से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सामान्य समाजशास्त्र के विकास से। कहने का तात्पर्य यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र का विकास सामान्य समाजशास्त्र के विकास से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्म समाजशास्त्र के जन्म से लगभग बाद में हुआ, मतलब कितने समय बाद में हुआ। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 1 शताब्दी, ऑप्शन नंबर 2 2 शताब्दी, ऑप्शन नंबर 3 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 50 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 1 शताब्दी। कहने का मतलब यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्म समाजशास्त्र के जन्म से लगभग 1 शताब्दी के बाद हुआ। हमारा अगला प्रश्न यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र का उद्भव निम्न वर्ष के आसपास हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र का उद्भव किस वर्ष के आसपास हुआ था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1838 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1919 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1932 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 1947 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 1932 ईस्वी। कहने का तात्पर्य यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र का उद्भव 1932 ईस्वी वर्ष के आसपास हुआ था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह पुस्तक किसने लिखी है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर 2 अरस्तु, ऑप्शन नंबर 3 कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर 4 स्पेंसर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जॉन डीवी। कहने का मतलब यह है कि स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक जॉन डीवी की है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि स्कूल एंड सोसाइटी का प्रकाशन हुआ था। कहने का मतलब यह है कि इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर 1 1898 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 1899 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 1900 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 1932 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 1899 ईस्वी में। कहने का मतलब यह है कि इस पुस्तक का प्रकाशन 1899 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि 1899 ईस्वी में स्कूल एंड सोसाइटी के प्रकाशन के बाद किसकी स्थापना को बल मिला। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 शैक्षिक मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 शैक्षिक अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर 3 शैक्षिक समाजशास्त्र, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 शैक्षिक समाजशास्त्र। कहने का मतलब यह है कि 1899 ईस्वी में स्कूल एंड सोसाइटी के प्रकाशन के बाद शैक्षिक समाजशास्त्र की स्थापना को बल मिला। हमारा अगला प्रश्न है शैक्षिक समाजशास्त्र विषय पर सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक की रचना किस वर्ष हुई। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 1898 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 1902 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 1927 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 1917 ईस्वी में। कहने का मतलब यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र विषय पर सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक की रचना 1917 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रथम शोध पत्रिका का क्या नाम है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 एजुकेशन एंड सोसाइटी, ऑप्शन नंबर 2 एजुकेशन सोशियोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 जनरल ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 जनरल ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी। कहने का मतलब यह है कि शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रथम शोध पत्रिका का नाम जनरल ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी था। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।